टू करंट क्लासेस। आज है 9 दिसंबर। इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 8 दिसंबर को। यह पावन दिन राजकुमार सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जब बुद्ध बने थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगला है, हाल ही में किसने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है पहले? यह गुजरात के वाव थरार जिले में बना है। तो इसका किया किसने उद्घाटन? यह किया है किसने? अमित शाह जी ने इसका। ये अमित शाह जी जो हैं कृषि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने किया है। अगला है, हाल ही में किसने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 लोकसभा में पेश किया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है क्या? पहले, कर्मचारियों को डिजिटल थकान से बचाने के उद्देश्य से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसको पेश किया है। तो यह विधेयक जो है कर्मचारियों को कानूनी अधिकार देता है कि वे ऑफिस समय के बाद छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने से इनकार कर सकें, और इसके लिए उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो किसने यह पेश किया है? यह पेश किया किसने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? यह किया सुप्रिया सुले, एनसीपी की सांसद। अगला है, हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा किया गया है? यह है गाजियाबाद। पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे नोएडा, तीसरे पे बहादुरगढ़ हरियाणा का है, चौथे पे दिल्ली है, पाँचवें पे हापुड़ है यूपी का, छठवें पे ग्रेटर नोएडा है, सातवें पे बागपत है, आठवें पे सोनीपत हरियाणा है, नौवें पे मेरठ है और 10वें पे कौन है? रोहतक। तो ये सारे सारे 10वें नंबर पे हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो यह किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो यह होगा कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, राजस्थान। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित होंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एयर एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट्स गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। तो राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। तो अगला है, हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यह किया किसके साथ? यह किया है आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू पर साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो सूर्य किरण अभ्यास था यह पिथौरागढ़ में हो रहा था, इसका पिथौरागढ़ में समापन हुआ है। अगला है, हाल ही में कहाँ 5 वार्षिक पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कहाँ? यह शुरू किया गया है भारत नहीं, तंजानिया में। तंजानिया में एंथ्रेक्स, एफएमडी और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2029 तक 19 मिलियन मवेशी, 17 मिलियन बकरियों, भेड़ों, 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तंजानिया तो ये रहा मैप में तंजानिया। तंजानिया जो है इंडियन ओशन का भाग है। तो अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? तो यह किया किस देश के वैज्ञानिकों ने? यह किया है भारत के। तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है।
भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेविरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा और 2047 तक इसे 500 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024 से 25 वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ने भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। भारत जो है हेनली पासबुक इंडेक्स में 50वें स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसल स्थलों की संख्या 94 हो गई, जो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील को मिलाकर ये तीनों बिहार के नए जुड़े गए हैं। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 19वां चाइना में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। अगला है, हाल ही में किसके जीवन पर आधारित पुस्तक आई लव चैलेंज का गुजराती संस्करण जारी हुआ? तो किसके जीवन पर आधारित था? यह था आनंदीबेन पटेल के। और इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर आधारित आई लव चैलेंजेस के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। अगला है, हाल ही में भारत कहाँ स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत कहाँ करेगा? इसकी मेजबानी करेगा कहाँ? चेन्नई में। भारत स्क्वैश विश्व कप की लगातार तीसरी मेजबानी करेगा और उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। अगला है, हाल ही में किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अगला मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? यह बने हैं रोमन गोफमैन। रोमन गोफमैन इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख बने हैं। अगला है, शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गणेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई किसके लिए? यह की गई है बिहार। अब बिहार, तो बिहार की गोगाबिल झील और गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जो बिहार की गोगाबिल झील थी, यह चरौनवी रामसर साइट थी। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार कैपिटल क्या? पटना। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मैथिली जो भाषा है बिहार के संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट औंग है। तो लीची मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है भारत में। और वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां है। तो बिहार में है 40 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 243। अगला है, हाल ही में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? तो यह किया कहाँ? संघाई में। चीन के संघाई में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है, जिससे चीन का साथ आर्थिक जुड़ाव और मजबूत होगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सैन्य ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो युद्ध 2025 का आयोजित किया गया है? तो यह किया कहाँ? यह किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अपने भारतीय सेना ने अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 का आयोजित किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।